इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रिलेशंस ऑफ द एब्डोमेन और उस रिलेशन में भी पहला रिलेशन पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ एब्डोमेन। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेशंस ऑफ एब्डोमेन देख बेटा, ये ना कुछ पॉइंट्स हैं BD84 में दिए हुए कुछ पॉइंट्स है एज कम्पेयर पेरिटोनियल रिलेशन हम कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि पेरिटोनियल सीखेंगे उसके बाद विसेराल सीखेंगे। ओके बच्चा, सो पेरिटोनियल रिलेशन से कुछ पॉइंट्स मैंने लाए हैं। वो पॉइंट का एक एक वर्ड मैं आपको डिकोड करूंगा, एक एक वर्ड डिस्क्राइब करूंगा कि क्या रहता है। ओके बच्चा, तो चलिए 3 ही मार्क का एक का हाँ ओके बच्चा चल देख। सबसे पहले हमारे पास नो इसका जवाब हाँ, सबसे पहले हमारे पास एक एस्पेक्ट है कि स्टमक लाइंड बाई पेरिटोनियम ऑन डैश डैश सरफेसेस। ओके ठीक, ये एक लाइन है, लेकिन उससे पहले मेरे पास ना द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एब्डोमेन है। व्हाट डू यू मीन बाई ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एब्डोमेन? मतलब एब्डोमेन ऐसा है, उस एब्डोमेन को इस तरह से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एब्डोमेन। ऐसे कट कर दो, ऐसे 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 कट कर दैट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एब्डोमेन। ओके बच्चों, सो इसमें देख सबसे पहले ये ब्लू वाला दिख रहा है, ये जो रहता है ना ये विसेराल ऑर्गन्स है। तुझे ना सजाइटल सेक्शन भी रहता है। सजाइटल सेक्शन मतलब यहाँ से काटना, यहाँ से काटा मतलब एक डायग्राम है देख, ये इसका सजाइटल सेक्शन है। यहाँ से काटा दैट इज अ सजाइटल सेक्शन, यहाँ से काटा दैट इज अ ट्रांसवर्स कट। सो ये ट्रांसवर्स कट है, ये बताता है तेरे को कि पेरिटोनियम क्या है। सबसे पहले वो जानते देख बच्चों, दिस इज ये जो रहता है ना, दिस इज विसेरा। What do you mean by viscera? Viscera is nothing but internal organs, इनको विसेरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देख ये विसेरा है। ओके, अब क्या होता है, पेरिटोनियम क्या रहता है देख, व्हाट इज ए पेरिटोनियम, क्योंकि ये तो ट्रांसवर्स कट है ना। देख सबसे पहले पेरिटोनियम का मतलब ग्रीक वर्ड में, क्यों पेरिटोनियम इन ग्रीक इसका अर्थ होता है स्ट्रेच्ड अराउंड। क्या अर्थ होता है इसका? मतलब होता है स्ट्रेच्ड अराउंड। पेरिटोनियम मतलब स्ट्रेच्ड अराउंड। देख अभी अगर कौन सा ही ऑर्गन तूने देखा कि ये जो विसेरा है, ये जो इंटरनल ऑर्गन है, ये पेरिटोनियम में घुस नहीं गया। पेरिटोनियम ने अपना आकार इसके वजह से चेंज किया, दैट इज द पेरिटोनियम विच इज स्ट्रेच हो गया। मतलब तूने देखा जैसे ही एक आधा विसेरा उस पेरिटोनियम में गया, सो पेरिटोनियम ने उसको अवती भवती कवर कर लिया, रादर कि उसके अंदर नहीं घुसा ना। दैट इज एक एग्जाम्पल देता। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेरिटोनियम। ओके, सो पेरिटोनियम फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ विसेरा। सो क्या हुआ, ये जो है ना वो उसके अंदर कुछ ऐसे तरह से गया कि रादर देन ये ऐसे, मतलब देख पेरिटोनियम ने विसेरा को चारों तरफ से कवर कर लिया कि रादर देन इसके अंदर गया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये रहता है पेरिटोनियम, जिसका मतलब भी रहता है स्ट्रेच अराउंड होना। ओके, सो पेरिटोनियम के ना फोल्डिंग्स रहते पर हाँ दो फोल्डिंग्स है। देख तूने देखा कि पेरिटोनियम की एक लेयर इस विसेरा को जवड़ से मतलब अंदर से कवर कर रही है, और एक कवरिंग इस विसेरा को बाहर से कवरिंग कर रही है। ये तो बॉडी वाल है ना, सबसे बाहर की क्या है, बॉडी वाल, म्हणजे बॉडी की कवरिंग, बॉडी वॉल सबसे बाहर की। ठीक है, सो 2 कवरिंग्स है विसेरा को। एक कवरिंग है जो सबसे उसके पास की है, एक कवरिंग क्या है उसके पास की, ये वाली जिसको हम कहते हैं जवड़ की, इनर उसको कहते हैं, मुझे विसेरा इनर वाली, और ये बाहर वाली है, राइट। दिस इज आउटर। अब इनको कुछ नाम है बच्चा, ये पेरिटोनियम है। सो ये अंदर वाली पेरिटोनियम, ये बाहर वाली पेरिटोनियम। अब इतना याद रख, विसेरा के पास की जो पेरिटोनियम होते हैं उसको कहते हैं विसेराल पेरिटोनियम। वेरी इंपॉर्टेंट, इनर विसेराल कहते हैं। पेरिटोनियम के पास की या पेरिटोनियम जो विसेरा का पास का है, दैट इज विसेराल पेरिटोनियम। और जो दूर है इस विसेरा से उसकी बाहर की, कॉल्ड एज अ पैराइटल पेरिटोनियम। कॉल्ड एज पैराइटल मतलब इनर विसेरा, आउटर पैराइटल, दैट्स ए कॉन्सेप्ट बच्चों।
सो ये जो एस्पेक्ट होता है, मतलब देख ये है इनर विसेरल पेरिटोनियम, ये आउटर विसेरल पेरिटोनियम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर ये पेरिटोनियम है तो अगर मैंने इंटरनल ऑर्गन कुछ ऐसे कर दिया तो इट कवर्स इट लाइक दिस, नॉट गोइंग इनसाइड, नॉट क्रॉस इट ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो और इन दोनों के बीच में जो कैविटी बनती है ना, दैट कैविटी कॉल्ड द पेरिटोनियल कैविटी। इस कैविटी को कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी, और इस पेरिटोनियल कैविटी में भरा रहता है पेरिटोनियल फ्लूइड, समझा? इस पेरिटोनियल कैविटी में भरा रहता है पेरिटोनियल फ्लूइड। अब तुझे पता है कि जो पेरिटोनियल फ्लूइड की मात्रा है ना, वो 50 ml रहती है। 50 ml मतलब फॉर एग्जांपल एक कोक की कैन ले ले, ठीक है, कोको कोला की कैन ले ले, उस कोको कोला की कैन के 50 ml, सिर्फ 1 आउंस, एक घूंट जो होता है ना उस कोको कोला, 50 ml 1 आउंस ऑफ कोको कोला कैन, उतना रहता है पेरिटोनियल फ्लूइड, जो इंटरनल ऑर्गन्स को लुब्रिकेट करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, टू लुब्रिकेट द इंटरनल ऑर्गन्स। ये एक फंक्शन है हमारे पेरिटोनियल फ्लूइड का, ओके। और अगर ये पेरिटोनियल फ्लूइड बढ़ गया तो असाइटिस की कंडीशन डेवलप होता है, जिसमें क्या होता है, एब्डोमेन स्वेलिंग, एब्डोमेन फूलने लगता है। वो इतना है। मतलब देख, ये हमने सीख लिया कि व्हाट इज अ पेरिटोनियम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो स्टमक रहता है ना बच्चा, स्टमक इज अ इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रापेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल, और एक एस्पेक्ट रहता है मीजोपेरिटोनियल कुछ तो। ओके, व्हाट इज इंट्रापेरिटोनियम? इट इज कवर्ड ऑन ऑल सर्फेसेस। Rectro from one side, covered only from one side, that is retroperitoneum. Intraperitoneum comes from all sides. So stomach is a retroperitoneal organ, so covered from both surfaces, that is anterior surfaces and posterior surface. It's covered from both surfaces, anterior and the posterior surface. Okay बच्चों, second line. At laser curvature, which is a laser curvature बच्ची? This is a laser curvature. Yes master, this is a laser curvature of the stomach. Attachment of dash omentum. Okay, it tells, ये कहता है हमें कि laser curvature पे dash omentum अटैच होता है। लेकिन omentum मतलब क्या? देख, सबसे पहला वर्ड आता है इसको समझने के लिए, omentum. What is a omentum? देख, सबसे पहले हमने समझा पेरिटोनियम which is a stretched around. Okay, लेकिन ओमेंटम जो रहता है ना, वो बना होता है पेरिटोनियम से। ओमेंटम का मतलब अगर तू समझेगा, इट इज नथिंग बट ए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। सिंपली पेरिटोनियम का अगर कुछ फोल्ड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेरिटोनियम, अगर उसकी कुछ फोल्डिंग कहीं पे अटैच हो गई या उसकी फोल्डिंग अटैच है, सो दिस इज ओमेंटम। सिंपली जो लिगामेंट से बनती है, समझाता हूं, यहां पे समझाऊंगा उस डायग्राम पे। सो इतना समझ, ओमेंटम इज नथिंग बट फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये क्या है? इट इज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। सो इस वीडियो में हमें लेजर ओमेंटम भी सीखना है कि व्हाट इज अ लेजर ओमेंटम, और ग्रेटर ओमेंटम भी सीखना है कि व्हाट इज अ ग्रेटर ओमेंटम। ओके बच्चा, सबसे पहले देख, मैं इसको सब ये डायग्राम के सहारे तुझे बताऊंगा। देख, सबसे पहले ये हमारा लीवर है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हेपाटिक। दिस इज ये रेड वाला ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड एज ये ना, ये विसेरल रिलेशन में आता है स्टमक के। ये क्या रहता है? ऊपर वाला डायफ्रागम बच्ची, डायफ्रागम है। सो इट इज डायफ्रागम जो विसेरल रिलेशन में आता। ठीक है, ये जो रेखा दिख रहा है ये तेरे का, दिस इज नथिंग बट स्प्लीन। ये है तेरे का स्प्लीन, फॉर अ बेटर ओरिएंटेशन। ओके, अब देख बच्चा, तुझे दिख रहा कि क्या होता, दिस इज अ लेजर कर्वेचर, दिस इज अ लीवर। फ्रॉम द बॉटम ऑफ लीवर एक लिगामेंट आता, बॉटम ऑफ लीवर से स्टमक के बीच में एक लिगामेंट बनता, दिख रहा? बॉटम ऑफ लीवर से स्टमक के लेजर कर्वेचर पे एक लिगामेंट बनता। नाम क्या होगा इस लिगामेंट का बच्चा? सिर्फ इसके दोनों में बना तो दोनों का नाम आएगा। एक लीवर है जिसको हम हेपाट कहते हैं लैटिन, स्टमक है जिसको हम गैस्ट्रिक कहते हैं, तो गैस्ट्रो हेपाटिक लिगामेंट, हेपाटो गैस्ट्रिक लिगामेंट सेम। So this ligament is called as a hepatogastric ligament, called as hepatogastric ligament। क्या लिगामेंट बना इसका नाम? हेपाटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। अब और एक लिगामेंट बनता हिपाट में और डियोडेनम में। ये डियोडेनम है ना, स्टमक का नीचे का पोर्शन। ओके, ये एक बनेगा इन में, दोनों किन दोनों में? एक इन में,
एक लिगामेंट बना हिपैटोगैस्ट्रिक इन बिटवीन द हिपैट एंड द गैस्टर which is the first liver and the stomach, और दूसरा लिगामेंट बना from the bottom of the liver to the duodenum. That ligament is called as a hepatoduodenal ligament. क्या नाम है इसका? hepatoduodenal ligament. अब देख hepatoduodenal, ये दो लिगामेंट बन गए. अब देख बच्चा, मतलब लिवर के नीचे से स्टार्ट करते हैं लेजर कर्वेचर के ऊपर तक. लिवर से नीचे लेजर कर्वेचर के ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर आता दैट इज अ लेजर ओमेंटम. जितना भी स्ट्रक्चर आता दैट इज अ लेजर ओमेंटम, बिकॉज लेजर ओमेंटम इज नथिंग बट अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ना. ये लिगामेंट बनाते हैं पेरिटोनियम की फोल्ड, समझा. उसके लिए मैं एक 3D ऐप में आपको यहाँ पे चला दूंगा, उसमें आपको सब पता चलेगा कि दैट इज अ लेजर ओमेंटम विच इज अ पातळ पर्दा विच व्हाइटिश कलर आपको दिख रहा होगा. मतलब जो लेजर ओमेंटम हमारा बनेगा, जो लेजर ओमेंटम हमारा बनेगा दैट इज नथिंग बट एक जो दो लिगामेंट से बनेगा, एक हिपैटोगैस्ट्रिक प्लस हिपैटोड्यूओडेनल लिगामेंट. इन लिगामेंट से हमारा लेजर ओमेंटम बनेगा एंड दैट लेजर ओमेंटम गिव्स अटैचमेंट टू द लेजर कर्वेचर. यही तो हमारी लाइन है कि लेजर कर्वेचर पे अटैचमेंट ऑफ लेजर ओमेंटम होती है. और एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है बट बच्चे कंफ्यूज हो जाए की व्हाट इज लेजर ओमेंटम, व्हाट इज लेजर सॅक, व्हाट इज दिस. सो हे सगळ्या गोष्टी एकसारखे वाटतात बट लेजर ओमेंटम डिफरंट असतो, लेजर कर्वेचर वेगळा असतो, लेजर सॅक वेगळा असतो. लेजर सॅक पेरिटोनियमच्या व्हिडिओमध्ये येईल बच्चा, ते येऊन जाईल, ते पुढे आपण शिकू. आता ग्रेटर ओमेंटम पाहू. लेजर ओमेंटम शिकलो, हो मास्टर शिकला, ठीक आहे. आता ग्रेटर ओमेंटम पाह. ग्रेटर ओमेंटमची अटॅचमेंट असते ग्रेटर कर्वेचरवर, ठीक आहे. आता ना यांचे लिगामेंट बघ कसे कसे येतात. सबसे पहले एक लिगामेंट येतो हा वाला, ही डायाफ्रागम आहे, हे गॅस्टर आहे. या दोघांमध्ये एक लिगामेंट बनतो. हा डायाफ्रागम आणि स्टमक यांच्यामध्ये बनणारा एक लिगामेंट असतो. इनमें एक लिगामेंट की अटॅचमेंट होते. बघ कोणामध्ये बनला, एक डायाफ्रागम आहे आणि गॅस्टर आहे. आता इकडे बघ, डायाफ्रागमला लॅटिन मध्ये फ्रेनिक हा वर्ड डिस्क्राइब, फ्रेनिका. सो गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ये जो लिगामेंट इनमें बना दैट लिगामेंट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट. समझा मास्टर? यस बच्चा, वेरी गुड. और दूसरा लिगामेंट बन जाता गैस्टर विच इज स्टमक और स्प्लीन के बीच में. सिंपली दैट लिगामेंट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट. समझा? गैस्ट्रोस्प्लीनिक, गैस्ट्रोफ्रेनिक और एक लिगामेंट बनता. अब नीचे क्या रहता है तुला माहिती आहे, खाली असतं आपला लार्ज इंटेस्टाइन, बरोबर. लार्ज इंटेस्टाइनची ही कोणती कोलॉन आहे, ही दैट कोलॉन इज कॉल्ड एज, ये कोलॉन है लार्ज इंटेस्टाइन की, दैट कोलॉन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स कोलॉन, राइट. ये ट्रांसवर्स कोलॉन है. सो ये स्टमक और ट्रांसवर्स कोलॉन, इनके बीच में एक पूरा ऐसा, इनके बीच में एक लिगामेंट फॉर्म होता. दैट लिगामेंट इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट. कोणता लिगामेंट है? गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट. दैट लिगामेंट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट. 3 लिगामेंट बन गए बच्चों लेजर ग्रेटर कर्वेचर पे. गैस्ट्रोफ्रेनिक जो स्टमक और द डायाफ्रागम में बना, गैस्ट्रोस्प्लीनिक जो स्टमक और स्प्लीन में बना, तीसरा स्टमक और कोलिक दैट इज अ ट्रांसवर्स कोलॉन में जो बना गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट. ये तीनों लिगामेंट कंबाइंडली फॉर्म्स द ग्रेटर ओमेंटम. ग्रेटर ओमेंटम इन तीनों से बनता है एंड दैट इज द ग्रेटर ओमेंटम गिव्स अटैचमेंट ऑन द ग्रेटर कर्वेचर. उसकी भी ये 3D ऐप में डायग्राम चला दूंगा. दैट इज द ग्रेटर ओमेंटम. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रेटर कर्वेचर पे अटैचमेंट होती है. इसकी ग्रेटर कर्वेचर पे अटैचमेंट होती है ग्रेटर ओमेंटम की. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओमेंटम इज नथिंग बट द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. सो ऑल पॉइंट्स कवर कर लिए. 3D ऐप में भी दिखा दिया कि इस तरह से कुछ डायग्राम्स रहते. देख तुझे देख पा रहा होगा, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम. ये जो दिख रहा अक्खा आया हुआ, दिस इज अ कंबाइंड ऑफ द गैस्ट्रोफ्रेनिक, गैस्ट्रोस्प्लीनिक एंड गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट. इतना पूर्ण हुआ. दैट इज द, वो 3D ऐप में भी आपने देख लिया. और दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एब्डोमेन. सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ द स्टमक. नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे द विसरल रिलेशंस ऑफ द स्टमक. होप यू लाइक दिस वीडियो. कीप शेयरिंग. थैंक यू.